बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द उर्दू गज़ट। मैं हूं डॉक्टर खाबर चौधरी। आज मेरे साथ एक और हमजहत शख्सियत हैं जिन्होंने कारोबार में, सहाफ़त में और सियासत में अपने हिस्से का काम किया। मेरी मुराद उमर फारूक खान से है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आपको, आपके चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आपको शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। उमर फारूक खान, मैं थोड़ा गैर रस्मी सी गुफ्तगू करता हूँ। आप ये बताइए कि आप सियासत में अचानक कैसे आ गए? डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब 1970 से पीपल पार्टी के वर्कर थे। तो एक गुमनाम हीरो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। तो हर इलेक्शन में वो पीपल पार्टी की कैंपेन करते, उनको शौक थी सियासत की। कभी मौका नहीं मिला तो फिर वो 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बलदियाती निज़ाम लाया। उसमें हमारे गांव के चंद बुजुर्गों ने, जिनमें हाजी मोहम्मद असलम साहब सर फहरिस्त हैं, हाजी मोहम्मद फालिकीन साहब और चंद दोस्त थे, उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन लड़ें मेरे वालिद साहब। मेरे वालिद साहब ने हामी भरी, लेकिन उसने कहा कि इलेक्शन मेरा बेटा आएगा इलेक्शन में। तो मेरे फूफी ज़ात भाइयों की भी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ। अल्लाह उसकी मकसद फरमाए। इलेक्शन मेरे फूफी ज़ात भाई था, उसको बहुत ज़्यादा शौक थी, जनून की हद तक। तो और उसी के साथ मेरे मामू भी थे, हाफिज़ अब्दुल हई। उन्होंने भी कोशिश की कि आप इलेक्शन में आए। तो बस अचानक मैदान में उतरना पड़ा। 2000 मज़े की बात यह है कि 2001 में जब मैं कागजात नामजदगी करवाने गया तो मेरी उम्र 24 साल थी। कागजात की जांच पड़ताल के वक्त जब हम सीनियर सेशन जज के पास, हमारी वो जांच पड़ताल थी, तो मैं अंदर गया तो वो उन्होंने कहा है कि आप की उम्र कम है, आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा। तो परेशानी बन गई। मैं वहीं बैठा हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि आप इलेक्शन लड़ना क्यों चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा। सर मुझे खिदमत की शौक है। तो कहते हैं खिदमत तो वैसे भी हो सकती है। मैंने कहा वैसे तो हो सकती है, लेकिन कौन सा बनकर खिदमत करना, कुछ इख्तियारात। तो वो कहता है कि उसने बाहर से आदमी बुलवाया कि आप यार अनाउंस करें इसकी उम्र काम है, किसी को एतराज़ है तो अंदर आ जाए। वो आदमी आया, वो बाहर, उसने ऊंची आवाज़ में, मैं अंदर बैठा हुआ था, उसने ऊंची आवाज़ में कहा है कि उमर फारूक की उम्र कम है, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो आप अंदर पेश हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले नरसोपा में एक खूबी है, तो वो दुश्मनी करते हैं तो सामने से आकर करते हैं। तो पूरा तकरीबन गांव की जितनी नुमाइंदगी सियासी जमातें थी वो सब लोग बात मौजूद 100-120 अफराद मौजूद थे। किसी आदमी ने भी नहीं कोई एतराज़ उठाया। तो जज साहब ने कहा यार उम्र तो काम है कानून, लेकिन चलो आप भी ये बदल लें। मुस्कुरा कर कहते हैं आप भी ये बदल लें। अच्छा, इजाजत दे दी। तो मैं इलेक्शन में आ गया। तो मेरा पहला इलेक्शन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त दर्जे के हिसाब से कौंसलर बनते थे। पहले 8 दर्जे तो 1, 2, 3 ऐसे, जिसकी ज्यादा वोटें थी, अच्छा, आठों की, वो जनरल कौंसलर मुंतखब हो जाते थे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नगटोपा यूनियन कौंसिल अक्सर यासीन और यासीन कलां और नगटोपा, ये एक मुकम्मल यूनियन कौंसिल थी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे सबसे ज्यादा वोट थे। अच्छा, मैं कितने वोट लिए थे? उस वक्त मेरी 476 वोट थी। अच्छा। तो कम उम्र तरीन और सबसे 24 साल की, कानूनन 25 साल की इजाजत थी। अच्छा। तो कम उम्र तरीन कौंसलर अल्हम्दुलिल्लाह बना। अच्छा। तो उस वक्त जो मेरा पहला इलेक्शन था वो मलिक अमीन असलम का ग्रुप था। अच्छा। मलिक शराफत ग्रुप के नाम से। तो इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया। शायद की 14 यूनियन कौंसिल थी, जिसमें से मलिक अमीन असलम के शराफत ग्रुप ने कामयाबी हासिल की। तो उसके बाद फिर मैं आस्ता आस्ता मुस्लिम लीग का दौर था, वो सब
नहीं पता चला ग्रुप कौन सा है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस वक्त आपने क्या नुमाया काम कराया अपने लोगों के लिए? अच्छा, काम तो ऐसे हैं डॉक्टर साहब कि मैं सुबह निकलता था घर से मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर, कभी जिला कौंसल, कभी तहसील कौंसल। तहसील उस वक्त तहसील अटक के साथ। तहसील का दर्जा नहीं मिला था, अटक के साथ थी। अल्लाह मकसद फरमाए काजी खालिद महमूद की, आमीन। उनके पास रोजाना जाकर बैठ जाता है कि काजी साहब ये काम है, कभी मई साहब होते तो मई साहब ये काम है। तो 2003 में मुझे समझ आई कि फंड कैसे लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब 2 साल ऐसे जाया होगा? हाँ, 2 साल तो मैं फंड ही नहीं थे कि नया अच्छा। इंतजाम था, किसी किस्म किसी को कोई समझ ही नहीं थी। अच्छा। तो कोई काम नहीं हुए 2001 और 2 में काम कुछ भी नहीं हुए, 2003 में काम शुरू हुए हैं। अच्छा। तो मैंने कोई तकरीबन कोई अपने मोहल्ले के बिजली के जितने भी गांव के सर्वे करवाए थे वो सर्वे करवाए, उसके बाद गलियों नालियों के सर्वे करवाए, तो लाखों रुपए में काम करवाए हैं। अच्छा। लेकिन एक मसला यह बन गया फिर वो सियासी मुखालफत के 26 लाख रुपए का उस वक्त मैंने जिला कौंसिल से फंड मंजूर करवाया मेरे हिसाब से। अच्छा। फंड मंजूर हो गया लेकिन काम वो उस वक्त नहीं हुए थे। अच्छा। तो फिर 2005 का इलेक्शन आ गया दरमियान में। तो काम किसने रोका काम करना? नहीं, वो फंड तकरीबन तो 1-2 साल लग गए थे फंड रिलीज होने में। अच्छा। 1-2 साल लग, मतलब काम नहीं हो सके पहले टर्नओवर में? आज तो फिर वो दो नहीं, काम तो हो गए थे, काफी ज्यादा हुए थे। अच्छा। लेकिन अफसोस जिस काम पे था ना मुझे, अच्छा, वो नहीं तो हुआ। वो तहसील कौंसिल से ऐसे ही मैंने फंड मंजूर करवाए, तो मेरी कोई रंजिश पड़ गई अपने नाज़म से, सियासी रंजिश थी। अच्छा। तो वो मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ी कि फिर उन्होंने मेरे वो जो तहसील से मैंने फंड मंजूर करवाए थे वो खुद उन्होंने अपने नाम पे करवा लिए। अच्छा। मतलब नाम पे तो नहीं करवाए लेकिन काम उन्होंने करवाए। अच्छा। जिला कौंसिल के जो फंड थे वो भी बिजली के, वो भी मेरे नाम पे थे, लेकिन उन्होंने क्या सर्वे उन्होंने बाद में दोबारा रीसर्वे करवाए, वो काम उन्होंने ले लिए मुझसे। चले काम तो हो गया, गांव के काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोबारा फिर आपने इलेक्शन लड़ा? फिर दोबारा में वो आपने साहब का ग्रुप की मुखालफत में दोबारा इलेक्शन में आया। मुखालफत में क्यों? ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो ऐसे कि जो पहला मेरा टेनोर गुजरा है उसमें उनके साथ से मैंने पहले कहा है कि सियासी रंजिश आ गई थी। अच्छा। उन्होंने मेरे फंड रोकने शुरू कर दिए। अच्छा। मेरे रास्ते बंद कर आप पहले उन्हीं के साथ थे जिन्होंने रोका आपको? पहले मैं उनके साथ था, फिर उन्होंने मेरे फंड रोकने शुरू किए, मेरी मुखालफत शुरू कर दी, तो मजबूरन मुझे उस ग्रुप की मुखालफत में आना पड़ा। तो अल्लाह पाक जन्नत तो फिरदौस अता फरमाए आजी मोहम्मद सलीम वर्दाक साहब को, उनके ग्रुप में मैं चला गया। तो उस ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनियन कौंसिल में क्लीन स्वीप किया। तो जो मेरा साहब का ग्रुप था वो टोटल फलाप हुआ। उसको जनरल कौंसिलर की कोई सीट भी नहीं मिली। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा उस इलेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा नेटवर्क यूनियन कौंसिल को टॉप कर किया, दोबारा भी टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी। हालांकि उस वक्त मेरी मुखालफत में जो मेरा साहब का ग्रुप था जो तईद और तजवीज़ को नंदर थे पहले वो मेरी मुखालफत में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि दोबारा भी मैंने नेटवर्क में सबसे ज्यादा वोट किए। इसका मतलब है आपने पिछले टर्नओवर में अच्छे काम करवाए थे लोगों की नजर में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद आपने कोई काम अच्छे करवाए? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर डॉक्टर मसूद साहब गाजी बरोठा में सोशल ऑर्गेनाइजर थे, तो उनका तावन मेरे साथ काफी ज्यादा था। उन्होंने लोकल तंजीमें हमने बनवाई, लोकल तंजीमों से तकरीबन कोई लाखों रुपए के फंड लिए, वो भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो गाजी बरोठा से हमने गलियां बनवाई, नालियां बनवाई, वो अभी तक यादगार है। अच्छा, एक कभी कभी आप पोस्ट लगाते हैं कि मुझ पर किसी का कोई एहसान सियासी का नहीं है, मैंने जाती काम नहीं करवाए, मैंने अपने जेब से खर्चे करके काम करवाए, वो क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई जाती एहसान किसी सियासतदान से नहीं उठाया। अच्छा। काम अगर वो अपनी गल जो आप सारी चाची जुबान चाह रहे ना फायदा किता है तो रुपया ना फायदा देता है।
मतलब मैंने अगर 25% कुछ फायदे उठाए हैं तो 100% उनको उसके लौटाए भी हैं। हाँ लौटाए हैं। तो अवामी काम थे, अवाम से वोटर लेकर उनको उनकी कंपेन की है, उनके जलसे किए हैं, अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, अपनी जात पे कोई एहसान किसी सियासतदान का भी नहीं। जबरदस्त। तो उसके बाद आप उस तरह मुतहरक नहीं रहे फिर, या ये निज़ाम स्टॉप हो गया? नहीं, 2010 तक तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक वो पूरा वो था निज़ाम चलता रहा। 2010 के बाद फिर वो मुस्लिम लीग पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 2008 में आ गई थी, और वफाक में पीपल पार्टी। तो ये दोनों जमातें तो बल्दियात के ही मुखालिफ। ये तो उन्होंने 2008 में हुकूमत संभालती उस बल्दियाती निज़ाम को गैर फाल कर दिया। बराए नाम वो कौंसल भी थे, नाज़म भी थे, फांड उनके पास इख्तियार कुछ किसी किस्म का कोई नहीं था। तो 2010 के बाद फिर इलेक्शन ही नहीं हुए। 2015 में इलेक्शन हुआ था, लेकिन 2015 में मेरी 2013 में वालिद साहब वोट हुए, और 2015 में इलेक्शन के जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुए तो उसी वक्त उससे कुछ चंद माह पहले मेरी वालदा फोत हो गई। तो फिर मैं रहा, तो इस वजह से इलेक्शन में ऐसा नहीं ले सका कि हम अल्हम्दुलिल्लाह चारों भाई इकट्ठे हैं अभी तक। मेरे बड़े भाई की शादी के तकरीबन हो गए 40 साल हो गए। 40 सालों से अब अल्लाह का शुक्र है कि एक ही हांडी पे हमारा घर। अभी तो माशाल्लाह आपके बच्चों की भी शादियां हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई की बेटियों की शादी हो चुकी है, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है, 2 बच्चों की। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो उमर फारूक हमने जमानों से देखा है कि बेसिक डेमोक्रेसी हमेशा आमरीयत में आती है और जमहूरी हुकूमतें इसे अवॉइड करती है। खैर, हम इस फलसफे पे तो डिस्कस नहीं करते। आजकल आप किस सियासी जमात या ग्रुप के साथ हैं? डॉक्टर साहब, मैं अभी तो मसला ऐसा है कि मेरा तो सियासी जमातों से दिलचस्पी खत्म है। नहीं, आपको वो पोस्टें करते रहते हैं? नहीं, तनकीदी पोस्टें होती हैं मेरी। हाँ, जो अच्छा काम करता है मैं उसको अच्छा कह देता हूँ। मतलब मरियम नवाज आजकल अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है सफाई सेहत तालीम के हवाले से, तो उसकी तारीफ लिखता हूँ कि अच्छे बंदे की तारीफ करो तो बुरे आदमी को वो खुद ही बुरे के लिए तनकीद बन जाती है। नहीं, तो आप पीटीआई के खिलाफ भी कभी कभी लिखते रहते हैं? पीटीआई के खिलाफ वो लिखता हूँ तो वोट मैंने 2018 में पीटीआई को दी थी। नहीं, तो आप उसके खिलाफ क्यों लिखते हैं? वो मैंने देखा है कि इमरान खान ने तमाम इस मुल्क का सत्यानाश किया। मेरी नजर में, लोगों की नजर में अच्छा किया होगा, लेकिन मेरी नजर में मुझे उसकी हुकूमत पसंद नहीं है। आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। अब हम थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। आपने कहाँ से पढ़ा और कहाँ तक पढ़ा, ये जरा? डॉक्टर साहब, मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भंगी से मैंने प्राइमरी किया। मास्टर अब्दुल खालिक साहब थे, मास्टर महमूद इसाक साहब थे, मास्टर मामून अकबर साहब थे। अच्छा। इनसे मैंने प्राइमरी किया। फिर इसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 अजरो चला गया। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, इम्तियाजी नंबरों में। मैट्रिक आर्ट्स में किया? मैट्रिक मैंने आर्ट्स में किया। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया गवर्नमेंट कॉलेज अजरो से मैंने FA किया। FA में शरीयत के मेरे प्रोफेसर थे माजिद वहीद भट्टी साहब, और इकनॉमिक्स के शाहजहान साहब, और बकाया उर्दू के। लेकिन वो कॉलेज लाइफ एक एंजॉयबल जिंदगी थी। तालीम पे इतनी तवज्जो नहीं। इकनॉमिक के दूसरा क्या नाम है, शरीयत के पीरियड में पक्के लगाता था। अच्छा, शरीयत के और इकनॉमिक्स के पक्के लगाता थे। तो वो इकनॉमिक्स आपको फिर आपके कारोबार में काम आई? तो शरीयत जो सियासत थी मुझे सियासी जिंदगी के काम आई। अच्छा, तो आपका बेसिक कारोबार क्या है? वैसे आप कारोबारी शख्सियत है? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मेरे वालिद ने काम शुरू किया था तंबाकू का। अच्छा। में, और मेरे चचा का भी कारोबार तंबाकू का था। मेरे वालिद ने भी उसी काम को फिर नस्ल दर नस्ल आगे आ रहा है। तो फिर मैं वालिद के बाद मेरे भाई ने संभाला है उस काम को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे बेटे ने वो काम संभाला हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं यहाँ एक मेरे जहन में बात आ गई, आपके भी जहन में होगी। किसी जमाने में इस पूरे खित्ते में सबसे अच्छा तंबाकू इस एरिया का था, और यहाँ प्रोडक्शन भी होती थी। मैंने सुना इलेक्शन टोबैको की का कारखाना भी यहाँ था, तो तंबाकू बोर्ड भी यहाँ था, दफ्तर भी। अब तो इधर बहुत कम है, मैंने देखा तंबाकू काश्त नहीं होती, बहुत थोड़ी हो रही।
डॉक्टर साहब तारीख ऐसी है ना कि क्या में पाकिस्तान से पहले ये तंबाकू का कारोबार, तंबाकू तो यहाँ पैदा होता था, लेकिन इसकी आगे जो मजीद प्रोसेस थे वो कश्मीर में थे, KPK में थे। सिगरेट KPK में बनता था। अच्छा। और कश्मीर में भी बनता था सिगरेट। नस्वार कश्मीर में बनती थी। तो इसका इलाका छाछ का तंबाकू, अच्छा, जिल अटक का, बल्कि जिल अटक करते हैं आप बुरान उधर इस LG का एक तंबाकू क्वालिटी और जायके के लिहाज से पाकिस्तान का बेहतरीन तंबाकू था। तो उस वजह से फिर वो तंबाकू यहाँ से लेकर कश्मीर जाना, कश्मीर से नस्वार बना के फिर आगे भेजना। तो लोगों ने देखा है कि उधर तो आम लेके जाते तो इधर ही अपने कारखाने लगा लें, तो यहाँ से बनाएं। उसमें हिंदू काफी ज्यादा इस काम में थे। अच्छा, फिर वो उसके से डार फैमिली भी थी अवरों की, तो उन्होंने इब्तदा यहाँ आजम में इस काम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते ये इस काम को अरूज मिला यहाँ। तो आपने जो दूसरी बात की है PTC का डिपो जो उन्होंने पहला लगाया, डिपो लगाया था, वो यहाँ मोटरवे के साथ अभी भी उसकी बिल्डिंग नजर आ रही है। PTC की वो डिपो था। तो फिर वो बुनियादी तब्दीलियाँ आई। ज्यादा जो बुनियादी वजह बनी है, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी शुरू हो गई थी तंबाकू पे। अच्छा। वो उस वक्त तक तकरीबन 50 रुपए मन थे। अच्छा। तंबाकू का रेट 7-8 हज़ार 20 रुपए मन था। तो ड्यूटी ज्यादा हो गई। ड्यूटी ज्यादा थी। तो फिर वो जो खरीदार थे वो भागना शुरू हो गए, क्योंकि एक्साइज वालों के छापे लगते थे इस काम पे। तो वो काश काम होते होते फिर वो KPK में चली गई। KPK में वो उधर ड्यूटी नहीं थी, उधर नहीं थी, उधर होगी, लेकिन वो वहाँ की जो सियासी क़यादत है वो जिम्मेदार के साथ खड़ी हो जाती है। अभी भी पंजाब में एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज तो नहीं, जैसे तंबाकू बोर्ड ने टैक्स लगाए हुए। अच्छा। अपनी मर्जी के। अच्छा। लेकिन KPK में वो उन्होंने टैक्स लगाया तो वहाँ की सियासी क़यादत सामने खड़ी हो गई, उन्होंने टैक्स, फिर वो उधर एक्साइज वालों ने टैक्स अपने वापस लिए। जबरदस्त। अच्छा, हमारे बचपन में यहाँ बहुत तंबाकू काश्त होता था, हर खेत में नजर आता था तंबाकू और गोभी, ये मशहूर फसल थी। अब मैं चूंकि बात करता रहता हूँ मुख्तलिफ एरियाज में, अब कुछ खेतों में मुझे नजर आया इस साल तंबाकू इस साल, पिछले साल 2 साल बुरान के गुजरे तंबाकू के। अच्छा। मतलब तलब ज्यादा थी, लेकिन आगे पैदावार कम थी, तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अच्छा। तलब रसद का तवाज़ुन बिगड़ गया था। तो अब तो लोगों ने ज्यादा काश्त किया है। तो पिछले साल भी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छा रेट मिला है, उससे पिछले साल भी अच्छा। तो इस वजह से इस साल उससे दुगना फसल लोगों ने काश्त किया। जबरदस्त। अच्छा, एक बात जो अभी तो चलें, ये काश्त शुरू हो गई, पिछली बात से रिलेट के आप डेरा गाजी खान से ला रहे हैं और मंडी इधर बनी, तो वो तो पिछली बात जो थी कि पहले इधर काश्त होता था और उसके बनाने वाले कारखाने कश्मीर में थे, वही काम तो आपने शुरू किया हुआ है। डॉक्टर साहब, अभी ऐसा हुआ है कि इन चंद सालों से मौसमियाती तब्दीलियाँ, मतलब ऐसा कि तकरीबन कोई 10 एक साल हो गए हैं। जब तंबाकू की फसल तैयार होती है तो ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, यहाँ तंबाकू फसल मुकम्मल खत्म ही हो जाती है। KPK में भी खत्म हो जाती है, लेकिन डेरा गाजी खान में तंबाकू की फसल होती भी शानदार है, बेहतरीन है। तो वो एक गर्म इलाका है, वहाँ ये ज़्यादा बारिश इतनी ज्यादा होती नहीं। तो इस वजह से फिर हमें मजबूरन इधर है नहीं, तो फिर उधर से लाना पड़ता है। अच्छा, सियासत के बाद आप सहाफत में भी आ गए, इस तरफ क्यों आप आए? डॉक्टर साहब, बहुत बेहतरीन सवाल। 2014 में मैंने मेजर ग्रुप में था, तो उसका सोशल मीडिया मैंने संभाला। अच्छा। तो वो मेजर ग्रुप और PTI आपस में शुरू में मुखालफत में थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून वैसी उसका ग्राफ लोगों की नज़र में नीचे गिर चुका। हाँ, वो तो यकीनी तौर। तो 2018 का इलेक्शन था। 2018 में इलेक्शन में उससे पहले मेरी साहब ने PTI में शमूलियत कर दी, लेकिन वो नीचे ग्रुपों में तो हमारी लड़ाई झगड़े लगे हुए थे, चल रहे थे। तो मैंने दो चंगेज खान और मेजर ग्रुप दोनों को मैं
लीड कर रहा था सोशल मीडिया पे। अच्छा तो वो मेरे हिसाब तो चले गए डायरेक्ट पीटीआई में। पीटीआई में। बाकी चंगेज खान उस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल का उम्मीदवार बन गया था। हाँ, उनको वो टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिला तो मेरे लिए फिर वो एक अजीब सूरत हाल बन गई कि मैं अभी पीटीआई को कैसे सपोर्ट करूं। जैसे 5 साल उनके साथ सोशल मीडिया पे एक झगड़े चलते रहे और जितने वर्कर उनके थे उनके साथ मेरे टसलें थी, लड़ाई झगड़े तक गए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार कि मैंने कहा कि मैं सियासत से निकलना चाहता हूँ। किसको? अपने दोस्त निसार अली को। निसार अली खान को। इसने ज्यादा मशवरे इसके साथ ही होते थे बचपन से, 1990 से। अच्छा। हम क्लास फेलो थे। अच्छा। तो ये उस वक्त ही वो निसार को सहाफत में कदम रख तो शुरू से ही फूल और कलियों में कार्टून बनाकर भेजता, कहानियां लिख कर भेजता। तो इसने कहा कि आप कोई ऐलान ना करें, कोई भी ऐलान ना करें। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, मैं इस दल से निकलना चाहता हूँ। अच्छा, मैं इस दल से निकलना चाहता हूँ। तो 2-3 घंटे हमारी मीटिंग बैठी रही अंदर। अच्छा। न्यूज नेटवर्क के दफ्तर में। अच्छा। इसने आखिर फैसला किया कि आप ऐसा करें, आप लिखते भी अच्छा हैं, आपकी तो तहरीरें अच्छी हैं, तो आप ऐसा करें फिर सियासत को छोड़ना ही है, तो आप ऐसा करें फिर सहाफत में आ जाए। अच्छा। तो ना ग्रुप है ना पार्टी है, आप इस फील्ड में आ जाए। अच्छा। तो जिसको मर्जी है आप जो मर्जी है, जिस पर मर्जी लिखना शुरू कर रहे हैं, लिखने का शौक है आपको। फिर तो मैं साफी नहीं था, लेकिन वो हालात ने बना दिया। निसार अली खान के साथ बैठ कर लोगों ने मुझे भी साफी कहना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर वो निसार अली खान ने चाइल्ड न्यूज बात पे मुझे चीफ एडिटर का भी दे दिया। अच्छा। तो इस वजह से फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह भी 7-8 साल हो गए वो इसी फील्ड में। जबरदस्त। तो कुछ लोगों ने, मैंने देखा, आपकी मुखालफत भी की थी, ये क्यों हुआ था? असल में लोग कहते हैं कि साफी वही है जिसने प्रिंट मीडिया में काम किया। जो प्रिंट मीडिया में काम किया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया वाले को वो साफी समझते हैं। तो वो तो अभी दौर ही बदल चुका है। अभी तो किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप हमारे नाजरीन को कहना चाहें? डॉक्टर साहब, बस कहना तो यही मकसूद है कि आजकल मैंने देखा है कि ज़्यादा अक्सरियत लोग जो हैं सोशल मीडिया पे हैं, तो देखता हूँ कभी कभी इन वेलफेयर तंजीमात में लोग तनकीदें शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ तामन करें। वो तो ऑलरेडी खिदमत में लगे हुए हैं, और इनके साथ माली तामन करें, जैसा भी तामन है तामन इनके साथ इनकी हौसला अफजाई करें। यही कहना चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका बड़ा पूरी दुनिया में एक मिसाली बना हुआ है। तो यही बस गुजारिश है। नाजरीन, आपने बहुत उम्दा और मुख्तसर गुफ्तगू सुनी। जो आखिरी बात है, मेरा अपना भी ये ख्याल है कि आप अगर किसी के काम में हाथ नहीं बिठा सकते तो कम अज कम एतराज ना करें। जैसे उजाला वेलफेयर है, बाकी तंजीमें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस तरफ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है, उन्होंने स्कूल भी बनाया हुआ, अस्पताल भी चला रहे हैं, और भी बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर खावर चौधरी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।